आप अपना हाथ देखिए कि आपका हाथ कैसा है। सबसे पहले जो हमारी रेखाएं आती हैं उसमें एक रेखा का नाम सबसे पहले आता है जो वीआईपी रेखा है, जिससे हमारा जीवन चलता है। जीवन नहीं तो कुछ नहीं, ये होती है हमारी फर्स्ट रेखा, जीवन रेखा, जो हमारे शुक्र पर्वत के नीचे व्याप्त होती है। अंगुष्ठ और शुक्र पर्वत के नीचे यहाँ जो रेखा होती है मध्यम भाग में, उसे हम बोलते हैं जीवन रेखा। देखिए जितनी स्पष्ट, जितनी क्लियर, उतना ही व्यक्ति का जीवन क्लियर होता है, ये स्पष्ट बात है। आज जो हमारी मेन रेखा है, मुख्य रेखा है, वो है हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा होती है जीवन रेखा से सटी हुई, चंद्र पर्वत की ओर जो रेखा जाती है उसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। और उसी के बाद बुध पर्वत के ऊपर से निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर जो रेखा जाती है उसका नाम है हृदय रेखा, यानी हार्ड लाइन, हृदय की लकीर, प्रेम की लकीर। और ये होती है जीवन की लकीर। जीवन मृत्यु का जो बीच का संबंध होता है वो हमारा जीवन रेखा से पता चलता है। और हमारे मस्तिष्क का खेल, दिमाग कैसा रहेगा, हमारी मस्तिष्क रेखा से पता चलता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप आगे भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपने अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इन तीनों को अच्छे से समझ लिया है तो आप आगे भी एकदम से समझेंगे, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे हाथ में कुछ पर्वत होते हैं जिनसे हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो कैसे? जैसे कि सूर्य पर्वत है, तो सूर्य पर्वत से हम जानेंगे कि हम ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, प्रतिष्ठितवान होंगे या नहीं होंगे। या फिर हम जिसका हाथ देख रहे हैं वह व्यक्ति तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, प्रतिष्ठावान होगा या नहीं होगा। ये हम सूर्य रेखा से, सूर्य पर्वत से, सूर्य रेखा से इसका विश्लेषण करते हैं। जीवन रेखा से हमारे जीवन में घटी हुई घटनाएं, हमारे जीवन में आए हुए कष्ट, उन सब का पता चलता है। जीवन में हमारा कोई साथ देगा या नहीं देगा, ये सब हम इससे जानते हैं। देखिए मित्रों, जीवन रेखा अगर बीच से कट जाए तो ऐसे में हमें कष्ट होता है। जीवन रेखा पर कोई क्रॉस बन जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट माना गया है। जीवन रेखा पर कोई स्टार बन जाए लाल कलर का तो ये भी हमारे लिए घातक माना गया है। और जीवन रेखा पर कोई स्वस्तिक का साइन बन जाए तो ये अच्छा माना गया है। जीवन रेखा पर कोई डबल रेखाएं इस प्रकार से बन जाए तो ये काफ़ी अच्छा माना गया है। ऐसे लोग पूर्ण आयु जीते हैं और उसके बाद लास्ट में भी सुख भोगते हैं। और मित्रों, जीवन रेखा पर कोई मछली का चिन्ह बन जाए, कोई त्रिशूल का चिन्ह बन जाए, तब ऐसा काफ़ी अच्छा माना गया है। चलिए मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं। देखिए मित्रों, अगर हमें जीवन जीना है तो मस्तिष्क काफ़ी उसमें अच्छा भाग निभाता है, रोल निभाता है। अगर आपके पास बुद्धि अच्छी है तो आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भी किसी का विनाश होता है तो उसके विपरीत बुद्धि चलने लग जाती है। कोई ना कोई रेखा मस्तिष्क रेखा को आकर काट देती है, जिसमें उनका बिजनेस, नौकरी, चाकरी, सब में उनका बुद्धि के कारण अपना खुद वो विनाश करने लग जाते हैं। और बुद्धि के बारे में हमारे ग्रंथों में कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जो विद्या रूपी धन है वो हमें गुरु के अलावा कोई और नहीं दे सकता। विद्या हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्या गुरु नाम गुरु विद्या राजसो पूजते न तो धनम विद्या विहीना पशु विद। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है। जिसके पास विद्या नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। देखिए मित्रों, न चोरहार्यम न च राजकार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी बीए करते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है। ऐसा तो एक ही चीज़ हो सकती है, क्या? वो विद्या है, वो ज्ञान है। तो ये ज्ञान की रेखा हमारी मस्तिष्क रेखा है। अब मित्रों, इस मस्तिष्क रेखा को कोई डिस्टर्ब ना करे तो व्यक्ति काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक जाता है और नई नई ख्याति अपने नाम करता है। और वहीं पर इस मस्तिष्क रेखा को कोई रेखाएं काट दें, ये छोटी मस्तिष्क रेखा हो, तो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। आप मस्तिष्क रेखा से देखकर उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं, अपने बारे में मस्तिष्क रेखा से काफ़ी कुछ जान सकते हैं। हृदय रेखा के बारे में बताया गया है कि जिसका हृदय कोमल नहीं तो वो व्यक्ति दयालु नहीं है, तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है। व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, क्षमा उसके हृदय में होनी चाहिए। यदि किसी से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करना चाहिए। वो कैसे संभव होगा? जब आपकी हृदय रेखा क्लियर होगी। और हृदय रेखा का मतलब है हृदय से उत्पन्न हुई भावनाएं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही प्यार से किसी के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, जिससे दूसरे को कोई कष्ट ना हो। अगर उसको हृदय को थोड़ा सा भी आघात पहुँचता है तो वो एक पाप के रूप में गिना जाता है। और मित्रों, इस पर अगर हृदय रेखा पर कोई क्रॉस बन जाए
यह हृदय रेखा को कोई रेखा बीच से काट दे, यह हृदय रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो ऐसे में आदमी भटक जाता है, वो हृदय की नहीं सुन पाता है, जिस कारण से उसके हृदय में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हृदय से संबंधित बीमारियां उसको हो सकती हैं। तो 3 रेखाओं का आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बताते हुए अब चंद्र पर्वत की कुछ बातें आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा चंद्र पर्वत विराजमान होता है शुक्र पर्वत के नीचे। चंद्र पर्वत से क्या होता है मित्रों, मन चंचल हो जाना, पत्नी के प्रति ना बनना और पत्नी से अच्छी बनना और मन एकाग्र रखना, ये हमारा सब चंद्र का काम होता है। और मित्रों, किसी की मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र पर्वत तक आ जाए तो उसका घर काफ़ी आलीशान होता है और कहीं पानी के बगल में होता है, कहीं पानी के पास में उसका घर स्थित होता है। और चंद्र पर्वत पे अगर कोई रेखा, चंद्र पर्वत से यदि भाग्य रेखा उदय होती हो या फिर यहाँ से कोई रेखाएँ आती हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी विदेशी यात्रा करते हैं। चंद्र पर्वत का ये राज है। और चंद्र पर्वत पर कोई क्रॉस बना हो तो पत्नी से कलह कलेश होती रहती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बंदों की तरक्कियाँ रुक जाती हैं। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हुए अगर हम जानते हैं कि मंगल पर्वत, ये हमारा मंगल पर्वत है। और मित्रों मंगल हमारा कारक होता है बल का। अगर हमारा मंगल अच्छा है, बल अच्छा है, तो हमारा मनोबल अच्छा होगा। जब हमारा मनोबल अच्छा होगा तो हमें किसी का भय नहीं होगा। जब हमें भय नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से हमारे कार्य सिद्ध होंगे। जिम के क्षेत्र में और आप आर्मी के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में आप अपनी काफ़ी ख्याति आप इसमें कर पाएंगे। देखिए मित्रों, हमने आपको हृदय रेखा के बारे में बताया, मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया, जीवन रेखा के बारे में बताया और सूर्य पर्वत के बारे में बताया, चंद्र पर्वत के बारे में बताया, मंगल पर्वत के बारे में बताया, अंगुलियों के बारे में बताया, अंगुष्ठ के बारे में बताया, हाथों के कलर के बारे में बताया। आप इसको कॉपी पर लिख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। फिर आपके समक्ष दोबारा उपस्थित होऊंगा पार्ट 2 लेके, जिसमें बुध पर्वत, बृहस्पति पर्वत और भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मणिबंध रेखा, शुक्र पर्वत पर स्थित रेखा, प्रेम की रेखाएं, उन सब का जिक्र अगले वीडियो में मैं करूँगा। आज के लिए ही इतना ही। चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे क्या जाता है, बस एक आपने बटन ही तो दबाना है। भाई को भी सपोर्ट करो। जय श्री राम।